हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है। ये जो वीकली करंट अफेयर है फ्रॉम 11th ऑफ मार्च टू 18th ऑफ मार्च, वो सारे एमसीक्यू के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये कह रहा है, वेयर वाज द 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज्ड। मतलब 9th एडिशन नेशनल समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, जो कि पब्लिक हेल्थ केयर के लिए थी। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? इसका सही जवाब है उड़ीसा में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। और हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है? यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, जेपी नड्डा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला समृद्धि योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, तो कौन सी स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी द्वारा इसे लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है दिल्ली। आप सभी को पता है दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, जहां पर सीएम के तौर पर चुनी गई 4th नंबर की फीमेल, जो यहाँ की सीएम बनी है, जिनका नाम है रेखा गुप्ता जी। तो इन्होंने, क्योंकि बीजेपी जब कैंपेनिंग कर रही थी, तो इन्होंने अनाउंस किया था कि महिला समृद्धि योजना यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा दिल्ली में, जो कि यूनियन टेरिटरी है। और फाइनली आफ्टर बिकमिंग सीएम, इन्होंने ये लॉन्च कर दी है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली T-72 जो कि न्यूज में था, ये आखिर है क्या? इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको न्यूज कवर कर दी है ऑलरेडी। तो ये एक टाइप का टैंक है। हाल ही में इसे कहाँ से खरीदा गया है? इंडिया ने इसे खरीदा है रशिया से, मतलब वहीं से लिया था। पर अभी और ज्यादा बल्क में ये यहाँ पर इंडिया में आने वाला है, और इंडिया अब इसे डेवलप करेगा। टेक्नोलॉजी रशिया की है, पर इसे डेवलप इंडिया में ही किया जाएगा। अगला है कि किसने जीता है डबल टाइटल एट 2025 रवांडन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जो कहाँ पर होस्ट किया गया था? रवांडा में होस्ट किया गया था, विच इज अफ्रीकन कंट्री। तो डबल्स का टाइटल यहाँ पर किसने जीता है, आपको वो बताना है। डबल्स का टाइटल जीता गया है बाई सिद्धांत भांतिया और एलेक्जेंडर डॉन्स्की। ये जो सिद्धार्थ भांतिया है, ये इंडियन है, इस वजह से हमारे लिए ये न्यूज जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली क्विट किया है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस फॉर बैनिंग क्लस्टर बॉम्ब्स? इस वजह से इस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्विट किया है, तो वो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है लिथुआनिया, जिसने क्विट किया है फॉर मेंटेनिंग पीस। क्योंकि लड़ाई झगड़ा ना हो, पीस मेंटेन रहे, इस वजह से लिथुआनिया ने ये स्टेप उठाया। लिथुआनिया कहाँ की कंट्री है? ये एक यूरोपियन कंट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंड डैमेज फंड जिसे अभी हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया, तो इसे कौन से इवेंट पे इस्टेब्लिश किया गया था, वो आपको बताना है। सही जवाब इसका हो जाएगा COP27 इजिप्ट 2022 में जब किया गया था। वहां पर कॉप का ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉप कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, राइट। तो उस टाइम पर इस लॉस एंड डैमेज फंड, जिसे हम शॉर्टकट में एलडीएफ के नाम से जानते हैं, इसे इस्टेब्लिश किया था। अभी क्या है कि फाइनली ये पूरी तरीके से बन चुका है। ये फंड अब काम कर रही है डोनेशन वगैरह के लिए, इस वजह से ये फिर से न्यूज में आई थी। अगला जो सवाल है, सिप्री। सिप्री जो कि हर साल रिपोर्ट्स पब्लिश करता है कि किस कंट्री ने कितने ज्यादा आर्म्स खरीदे, वेपन्स खरीदे और किसने बेचे। तो कौन सी कंट्री इस सिप्री रिपोर्ट के तहत बन चुकी है सबसे लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, जो कि खरीद रहे हैं वेपन्स को? कब से कब तक के लिए? 2020 से लेकर के 2024 तक के लिए कौन बन चुका है सबसे लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर? तो इसका सही जवाब होगा यूक्रेन। आप सभी को पता है रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर है, वो चल ही आ रहा है ना? अभी तक ये स्टॉप हुआ नहीं है। कभी यूक्रेन यूक्रेन रशिया पे अटैक करता है, कभी रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है, और इस तरीके से डेफिनेटली यूक्रेन को आर्म्स की जरूरत पड़ेगी, और यूक्रेन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आर्म्स को इंपोर्ट अपने यहाँ पर करा रहा है। That's why this becomes largest arms importer country in the world. अगला सवाल, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना? तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? ये स्टेट हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसकी कैपिटल है अगरतला। इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि फीमेल्स को और ज्यादा हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ताकि वो फ्यूचर में और ज्यादा ग्रो कर सके। अगला सवाल, सारस क्रेन अभी हाल ही में इसे स्पॉट किया गया है,
वैसे तो ये हर जगह पाया जाता है, मेजरली नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में, पर अभी रिसेंटली इसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्पॉट किया गया है। तो वो कौन सा स्टेट है? वो स्टेट बन जाएगा आपका असम। असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, यहाँ पर इसे रिसेंटली स्पॉट किया गया है। अगला सवाल, प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था इंटर्नशिप स्कीम 2025। तो इसे किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो बताना है आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, कौन सी कंट्री जिसने रिसेंटली डिप्लॉय किया है एक पावरफुल लार्ज फेज्ड एरे रडार यानी कि LPAR को, वो भी कहाँ पर? म्यांमार के बॉर्डर पर। ये कौन सा देश हो जाएगा? ये देश है चाइना। आपको मैं बता दूं कि चाइना ने ये इसी वजह से किया है क्योंकि चाइना वांट्स टू कीप एन आई ऑन इंडिया, चाहता है इंडिया पे नजर रखना। अब डायरेक्टली इंडिया के एरिया में एंटर करके वहां पर ये लोग अपना जो भी रडार सिस्टम वगैरह है वो डिप्लॉय कर नहीं सकते। इस वजह से इन्होंने चूज किया है म्यांमार को। क्योंकि चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है म्यांमार में, तो इन्होंने इसी बॉर्डर पर, चाइना और म्यांमार का जहां पर बॉर्डर शेयर होता है, वहां पर इन्होंने डिप्लॉय किया है ये रडार, राइट। और इस रडार का रेंज इतना है कि ये इजीली भारत के कोस्टल रीजन्स पे लाइक ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इस पे नजर रख सकते हैं, है ना। अगला सवाल, 2024 का वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज किया गया, इसमें भारत की क्या पोजीशन है? तो भारत इसमें रहा है इस रैंकिंग में 5वें स्थान पर। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड अगर आप सिटीज की लिस्ट देखोगे ना, उस लिस्ट में टॉप 20 में 13 से ज्यादा जो सिटीज हैं वो अपने इंडिया की हैं। समझ रहे हो कितना ज्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पर। साथ ही सबसे मोस्ट पोल्यूटेड जो सिटी बनी है वो बनी है बर्नी हाट, राइट, बर्नी हाट। तो पोल्यूशन इतना ज्यादा ग्रो कर ही रहा है क्योंकि हम लोग प्लास्टिक्स वेस्ट जला रहे हैं, एयर पोल्यूट कर रहे हैं, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, बट स्टिल भारत जो है 5वें स्थान पे है। एक वोल्केनो जो कि इरप्ट हुआ, उस वोल्केनो का नाम है फ्यूगो। तो ये वोल्केनो आपको बताना है कि ये कौन से देश में लोकेटेड है। ये लोकेटेड है गुटेमाला में। गुटेमाला जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, छोटी सी आइलैंड कंट्री है, वहां पे ये वोल्केनो इरप्ट हुआ। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसे होस्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन इंडिया के मैचेस खेले गए यूएई यानी कि दुबई में, इसे किसने जीता? इसे जीता हमारे प्यारे भारत ने। और भारत के नाम ये तीसरा टाइटल है, राइट। इससे पहले भी ये लोग 2 बार ये टाइटल जीत चुके हैं। अगला सवाल, अस्त्र MK3 मिसाइल को उसका नाम चेंज किया गया तो उसका क्या नाम रखा गया बदल करके? उसका नाम रखा गया है गांडिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं कनाडा में। आप सभी को याद होगा जस्टिन ट्रूडो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनके स्थान पर नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया। वो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? वो नाम है मार्क कार्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिशियस सेलिब्रेट कर रहा था अपना नेशनल डे 12 मार्च को 2025 को। तो आपको बताना है कि वो कौन सा एडिशन अपना नेशनल डे का सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका सही जवाब हो जाएगा 57th एडिशन। यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट गए थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाम की एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है जो कि जागी रोड में लोकेटेड है, उसका नाम कौन सी पर्सनालिटी के नाम पर रखा गया है अभी हाल ही में? आपको वो बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रतन टाटा जी के नाम पर उस जगह का नाम रखा गया, उस इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रखा गया। नेक्स्ट सवाल, तमिलनाडु ने रिसेंटली ये जो रुपी का सिंबल है इसे रिप्लेस किया है और तमिल लैंग्वेज में ही उसको रिप्लेस किया है। तो कौन सा वो सिंबल हो जाएगा? इसका सही जवाब है ये। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में अपना बजट पेश किया था, उस बजट में उन्होंने इस सिंबल का इस्तेमाल किया जो कि तमिल स्क्रिप्ट में इसका मतलब होता है रू, इसे साइन किया एंड इन्होंने ये जो रुपी वाला साइन है इसे रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली 10 लाख सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है, कौन सी स्कीम के तहत उन सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है? तो वो सही जवाब होगा पीएम सूर्य घर स्कीम के द्वारा
जो 10 लाख का इन्होंने टारगेट रखा था, 10 लाख सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा घरों के रूफटॉप पे, वो पूरा किया गया है। अगला सवाल, रिसेंटली सोलर हाइब्रिड रिवर क्रूज जो लॉन्च की गई, वो कौन सी नदी पे लॉन्च की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना, दिल्ली में, है ना? दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे लोकेटेड है। इससे पहले एक रिवर क्रूज लॉन्च की गई थी, आप सभी को याद होगा, गंगा रिवर में, जिसका नाम था गंगा विलास, राइट? तो कुछ इसी टाइप की सोलर हाइब्रिड क्रूज को भी लॉन्च किया गया है यमुना नदी में, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। अगला सवाल, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है अपने भारत में? इसका मैंने पहले भी आपको आंसर बता दिया है, दैट इज बर्निहाट। अगला सवाल, बोंगो सागर नाम की एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कौन से देश के बीच कंडक्ट की गई, वो बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ इस एक्सरसाइज को इंडिया ने कंडक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईएसएफ जिसने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, आपको बताना है कि वो कौन से प्लेस पर इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। तो सही जवाब होगा थकुल्लम, विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जिसने रिसेंटली प्रपोज किया है एक फैमिली सेंट्रिक सिटीजन डेटाबेस को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हम कब सेलिब्रेट करते हैं नो स्मोकिंग डे? सेलिब्रेट किया जाता है 12 ऑफ मार्च को। नेक्स्ट सवाल, रिसेंटली इंडिया ने साइन किया, ये पहले भी मैंने बताया बट स्टिल फिर से एक बार आया है, T-72 टैंक्स को इंडिया में लेकर के आने के लिए, तो किस देश के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है? इसका सही जवाब है रशिया। अगला सवाल, कौन सी एयरलाइन अभी रिसेंटली बन चुकी है पूरी दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जीता 6th एडिशन ऑफ एशियन विमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप को, जो कि अभी हाल ही में कंडक्ट किया जा रहा था? इसे जीत लिया है अपना प्यारा भारत ने। हम कब मनाते हैं सीआईएसएफ का राइजिंग डे? कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10th ऑफ मार्च को। कौन से प्लेस पे सेलिब्रेट किया गया? थकोलम, थकोलम, तमिलनाडु में, राइट? अगला सवाल, रिसेंटली किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है पूरी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मेटेरॉइड क्रेटर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने ढूंढा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया गया है, हाईएस्ट ऑनर से नवाजा गया है, कौन से देश के द्वारा? तो सही जवाब हो जाएगा बारबाडोस और मॉरिशियस, राइट? दोनों ही जगह के हाईएस्ट ऑनर से इनको नवाजा गया। बारबाडोस का हालांकि अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया था, पर अब ये अवार्ड मोदी जी को दे दिया गया है। और मॉरिशियस तो अभी ये वहां का जब नेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा था तभी गए थे, तो भी इनको नवाजा गया था। अगला सवाल, एज पर द रीसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड, कौन सी रिपोर्ट? एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन इन इंडियन सिटीज, कब से कब तक के लिए? 2017-18 से लेकर के 2023-24 तक के लिए कितना बढ़ गया है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है विमेन्स के एम्प्लॉयमेंट में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कहा जा रहा है किस बैंक ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट हक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा HDFC बैंक ने रिसेंटली प्रोजेक्ट हक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने टॉप किया है अंडर ग्लास सीलिंग इंडेक्स में? तो कौन सी ये कंट्री हो जाएगी? ये कंट्री है फ्रांस, जिसने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दी है अंडर दिस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, किस फिल्म ने जीता है सबसे ज्यादा अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स, क्योंकि अभी हाल ही में 2025 वाले होस्ट किए गए थे जयपुर में। तो कौन सी ऐसी मूवी है जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अवार्ड्स जीते हैं? तो आंसर इज लापता लेडीज, जिसने 10 अवार्ड्स, इस मूवी के लिए 10 अवार्ड्स आईफा में गए हैं। बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का भी खिताब लापता लेडीज के नाम ही गया है। और हाँ, ये वही मूवी है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, ऑल्दो ये बाहर हो गई बट स्टिल इसे नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसे अभी हाल ही में भारत में 58th नंबर का टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माधव नेशनल पार्क। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है एमपी में। पन्ना नेशनल पार्क, ये भी एमपी में लोकेटेड है। सिमलीपाल, ये उड़ीसा में लोकेटेड है। तो कहाँ पे 58th नंबर का टाइगर रिजर्व बना है? तो वो है माधव नेशनल पार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिसेंटली खंजर नाम की एक्सरसाइज जो कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कंडक्ट की गई थी, तो ये कौन सी एक्सरसाइज थी, कौन सी एडिशन थी? तो ये था 12वां नंबर का एडिशन जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में कंडक्ट किया गया। अगला सवाल, किसे रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को कंक्लूड किया गया था? इंडिया ने जीता था ये ट्रॉफी, मैंने अभी आपको बताया था। तो किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल दिया गया? तो वो सही जवाब है रचिन रविंद्र। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है, राइट। जो फाइनल मैचेस थे वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड खेले गए थे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। एंड ये जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल गया है ये रचिन रविंद्र के नाम गया है। अगला सवाल है कि रिसेंटली साइना नेहवाल ये कौन से कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नारिका। ये फॉरेन की कंपनी है जिसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला सवाल कि कौन है वो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस को प्रोसीड किया गया था, राइट? क्योंकि अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, इस वजह से ये चर्चा में आए हैं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वी रामास्वामी। ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात मैं कर रही हूँ, जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट सबसे पहली बार प्रोसीड किया गया था, राइट? और अभी इनकी हाल ही में हो गई है डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हाल ही में सिप्री का डेटा आप सभी को मैंने बताया कि सिप्री की रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर वाली जो कंट्री बनी थी वो कौन सी कंट्री थी? वो थी यूक्रेन, है ना। वो सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे आर्म्स वगैरह को इंपोर्ट करा रही थी। पर इसमें भारत की क्या रैंकिंग है, राइट? भारत कौन से नंबर पे आता है? क्योंकि भारत भी क्या करता है, आर्म्स को इंपोर्ट कराता है। भारत आता है दूसरे नंबर पे, पहले पे तो यूक्रेन हो गया, दूसरे पे ये आता है। और हाँ, सिप्री का फुल फॉर्म भी आप देख लो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन सा अवार्ड है? उस अवार्ड का नाम है ग्रैंड ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। आप सभी को मैंने बताया कि 12 ऑफ मार्च को मॉरिशस ने सेलिब्रेट किया है अपना नेशनल डे, जिस डे के लिए एज अ चीफ गेस्ट कौन विजिट किए थे? विजिट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एंड उनको इसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि वहां का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मॉरिशस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 खेले गए, तो मेडल वाइज अगर देखा जाए तो किसने नंबर 1 रैंक हासिल की है? क्योंकि ये फाइनलाइज हो चुका है। तो इंडियन आर्मी को मिला है पहली रैंक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फरवरी 2025 के हिसाब से आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसके नाम पे गया है? वो है शुभमन गिल, इमेज में आप देख सकते हो। अगला सवाल, किसे अवार्ड दिया गया है ए एम ट्यूरिंग अवार्ड जो कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये दो पर्सन के नाम गया है, एक है एंड्रयू बार्टो, दूसरे हैं रिचर्ड सटन। यहाँ पे इमेज में आप दोनों के ही इमेजेस देख सकते हो। अगला सवाल कि कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने रिसेंटली अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? वो है असम। असम ने लॉन्च किया है आसाम सैट के नाम से अपना खुद का सैटेलाइट। वहां के ये सीएम आपको इमेज में नजर आ रहे हैं जिनका नाम है हेमंता बिश्वा हिमंता बिश्वा शर्मा जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है? ये सबसे पहले भारतीय बने हैं जिन्हें रामसर अवार्ड 2025 से नवाजा गया है फॉर वेटलैंड वाइज यूज के लिए। तो ये कौन है? ये है जयश्री वेंकटेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th नंबर का हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप होस्ट किया जा रहा था, इसको फाइनलाइज कर लिया गया है, तो किसने जीता है ये टाइटल? ये जीता गया है झारखंड की टीम के द्वारा। अगला सवाल कि कौन सा एयरपोर्ट इंडिया का जिसे प्रेस्टिजियस एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी कि एएसक्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एंड यस, दिस इज 2024 एडिशन। वो एयरपोर्ट हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। चागोस आइलैंड जिसका डिस्प्यूट है दो देशों के बीच, तो ये कौन से दो देश हैं? वो दो देश हैं मॉरिशियस और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। दोनों के बीच विवाद है इस आइलैंड को लेके। अगला सवाल,
किसे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे ऑफ इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग के लिए? तो सही जवाब हो जाएगा सलमान खान को अभी हाल ही में ही अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है स्पेस एक्स के साथ ताकि वो क्या कर सके, सैटेलाइट के थ्रू उनको नेटवर्क कनेक्शन बेहतर प्रोवाइड करा सके इंडिया में? तो ये सही जवाब हो जाएगा एयरटेल। और हाँ, एयरटेल के बाद जियो ने भी इनके साथ टाई अप कर लिया है फॉर द बेटर कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कौन सी ऐसी फेडरेशन है जिसके ऊपर से लगा हुआ बैन हटा दिया है, सस्पेंशन को हटा दिया है? वो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस पे अभी कुछ दिन पहले बैन लगाया गया था पर अब इसे हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है मेक द वर्ल्ड वियर खादी कैंपेन को? तो कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी? ये है ट्रिपल ए आई, जिसका फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 को ऑर्गेनाइज किया गया? तो वो जगह है न्यू दिल्ली, जहां पर ये इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन द कंट्री? यू ऑल नो कि गैंगेटिक डॉल्फिन हमारे यहाँ की एक्वेटिक एनिमल है। तो अभी हाल ही में इसका सेंसस कंडक्ट किया गया था, तो उस सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन कौन से स्टेट में पाए गए हैं? तो वो सही जवाब है अपना प्यारा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लाडो लक्ष्मी योजना को लॉन्च किया है फॉर द वीमेंस, फॉर द गर्ल्स? तो सही जवाब है हरियाणा। और इसके तहत हर माह आपको 2100 रुपीज उस राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा। अगला सवाल, इंडिया की क्या रैंकिंग है अंडर ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स में? तो सही जवाब हो जाएगा 24th नंबर पे भारत आता है। सो दैट्स इट फ्रॉम ऑल द कंपाइलेशन ऑफ वीक पूरा 11 से लेकर के 18th तक का जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज थे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने यहाँ पर रखा था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। सो प्लीज अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये डेली करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे वापस से डिटेल में, जैसे हम लोग का डिस्कशन चलता था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।